रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। डियर व्यूअर्स, मोहम्मद यासीन, लेक्चरर गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज उकाड़ा। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो लास्ट न्यूमेरिकल है फर्स्ट ईयर के फर्स्ट चैप्टर का, जिसमें यील्ड की बात की गई है। परसेंटेज यील्ड या एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन आपने निकालनी है। तो उसको स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें और इस साथ लगे जो बेल आइकन का बटन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको सारी वीडियोस जो हैं उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर लाइक एंड शेयर करें। जी, चलते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक है हमारा एग्जाम्पल नंबर 14 है, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर। अब अगर उसकी स्टेटमेंट देखी जाए तो उस स्टेटमेंट में उसने ये बताया है कि अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन जो है इसको रोस्ट करें, इसको हीट अप करें, गर्म करें, तो ये डीकम्पोज हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। ये उसने एक रेफरेंस दिया है, एक बैलेंस इक्वेशन बताई है कि ये इस तरह से ये प्रोडक्ट, ये केमिकल रिएक्शन होता है। उसने ये कहा है, क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट ये है कि जी अगर 4.5 किलोग्राम्स कैल्शियम कार्बोनेट लेके उसको हीट किया जाए, उसको इस तरह से डिकम्पोज किया जाए, तो उससे जो एक्चुअल यील्ड है वो 2.5 किलोग्राम कैल्शियम ऑक्साइड हासिल हुआ। आप बताएं जी इसकी परसेंटेज यील्ड क्या है। अगर हम देखें इसकी स्टेटमेंट के लिहाज से तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे जी, मैस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना है 4.5 किलोग्राम्स। एक्चुअल यील्ड ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड कितनी है जी 2.5 किलोग्राम। अब आपने फाइंड करनी है परसेंटेज यील्ड, और परसेंटेज यील्ड का आपको पता होगा कि परसेंटेज यील्ड का फार्मूला क्या है। परसेंटेज यील्ड का फार्मूला है एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। अब अगर आप इसमें देखें तो एक्चुअल यील्ड तो इसने दे दी है, थ्योरेटिकल यील्ड हमने कैलकुलेट करनी है। और थ्योरेटिकल यील्ड हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इस टॉपिक की थ्योरी जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने इनको डिस्कस किया था कि एक्चुअल यील्ड होता है जो परफॉर्म करने पर हासिल हो, और थ्योरेटिकल यील्ड है जो हम स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन करते हैं पेपर पेंसिल की मदद से, जो हम निकालते हैं वो थ्योरेटिकल यील्ड है। तो इस लिहाज से हमने सबसे पहले तो क्या फाइंड करना है जी, थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करनी, और फिर थ्योरेटिकल यील्ड को यूज़ करते हुए, एक्चुअल यील्ड को यूज़ करते हुए हमने परसेंटेज यील्ड जो है वो हमसे पूछी गई है, ये मालूम करना। अब हमने जो एक पैटर्न पढ़ा है, पीछे जितने भी हमने एग्जाम्पल्स पढ़ी हैं उसमें एक पैटर्न पढ़ के आए हैं हम। क्या पैटर्न है कि सबसे पहले हमें ये इक्वेशन पढ़नी आनी चाहिए कि ये बैलेंस इक्वेशन कहती क्या है, क्योंकि यही हमारे पास रेफरेंस होता है, यही हमारे पास जो है वो एक की है जिसकी मदद से हम स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन करते हैं। हर एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट मालूम करने हो, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट मालूम करना हो, रिएक्टेंट से दूसरा रिएक्टेंट मालूम करना हो, उन तमाम केसेस में ये जो इक्वेशंस होती है बैलेंस इक्वेशन, ये हेल्प करती है। उसको हम की के तौर पर, रेफरेंस स्टैंडर्ड के तौर पर लेते हैं। अब इस इक्वेशन के मुताबिक 1 मोल
ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जब डीकम्पोज होता है तो 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड बनता है एंड 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अब ये बैलेंस इक्वेशन मैंने लिखी, जो इसके पीछे कोएफिशिएंट लिखे होते हैं ना, ये एक्चुअली नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। इसके पीछे कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 है तो 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है। अब ये मोल टू मोल रिलेशनशिप स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन में हम बात भी कर चुके हैं। अब दो तरह से, एक तो वो तरीका है जिसमें उसने बुक के अंदर बताया हुआ है, मैं पहले उसके मुताबिक आपको बता देता हूँ, फिर जो है वो हम आगे चलेंगे। उसने क्या किया, ये जो 1 मोल है ना, बैलेंस इक्वेशन के अंदर जो अमाउंट यूज हुई वो 1 मोल है, और 1 मोल का इसका मैस कितना होगा, जितना उसका मोलर मैस है। तो इसका हमने मोलर मैस निकाला तो ये बना 40 + 12 प्लस 3 ऑक्सीजन है और 1 ऑक्सीजन जो होता है वो 16 होता है, तो ये 48, और ये कितना हो गया जी 100। इसका मोलर मैस 100 हो गया। इट्स मीन इसके ग्राम कितने बनेंगे, 100 ग्राम्स बनेंगे। मतलब 1 मोल को आप ग्राम में चेंज करते हैं तो ये बनते हैं 100 ग्राम्स। इसी तरह से अगर आप कैल्शियम ऑक्साइड है, इसका 1 मोल है तो ज़ाहिर है इसके ग्राम कितने होंगे, जितना इसका मोलर मैस है। तो इसका मोलर मैस निकाला, 40 + 16 56 है, तो इसके 1 मोल के 56 ग्राम्स हैं। उससे अभी हमें कंसर्न नहीं है, क्योंकि उससे हमें जो है उसने पूछा ही कैल्शियम ऑक्साइड के हवाले से है कि कैल्शियम ऑक्साइड के आपने बताने, तो हम इन दोनों को रिलेट करेंगे। अब अगर आप देखें तो इस इक्वेशन के अंदर, जैसे हमने पहले बात की थी कि 1 मोल इसका हो तो इसका भी 1 मोल बनता है, और उस 1 मोल की जब हमने ये ग्राम बनाए तो उसमें हमारे पास ये ग्राम में रिलेशनशिप आया, जिसको आप पीछे मैस टू मैस रिलेशनशिप भी कह सकते हैं। ये है मोल टू मोल के, एक के मोल से दूसरे के मोल। अब है मैस से उसका मैस। अब ये इक्वेशन हमें ये कहती है कि कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड हमने मालूम करना है। कैल्शियम कार्बोनेट अगर 100 ग्राम्स लिया जाए तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो कितना बनेगा, 56 ग्राम्स। ये एक रिलेशनशिप हमें मिला बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। और अब 100 ग्राम का ये है, 1 ग्राम होगा तो ये 56/100, और इस ग्राम में कितने बनेंगे उसने तो ये बना के दे दी ना कि इतनी बनी है। हमने कैलकुलेट करना है कि वाकई इतनी बनती है या इससे ज़्यादा बनती है। तो थ्योरेटिकल यील्ड हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। हम इसको भी ग्राम में जब चेंज करते हैं तो ये 4500 ग्राम्स बन जाएगा। अब अगर हम 4500 ग्राम्स जो है उसको देखें तो 56/100 मल्टीप्लाइड बाय 4500, ये आंसर आ जाएगा 20 ग्राम्स, क्योंकि इधर ग्राम्स में ले रहे हैं ना, तो ये ग्राम्स इतने आ जाएंगे। अब आप क्या करें, इसको भी ग्राम में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि 1 ग्राम में दूसरी किलोग्राम में तो वो चीज़ जो है वो समझ नहीं आई थी, उस तरह से हमें सही रिजल्ट नहीं मिलता। तो इसको जब हमने ग्राम में चेंज किया तो ये आया 2500 ग्राम्स। अब 2 वैल्यूज़ हमारे पास हैं, एक वो है जो एक्चुअली उसने परफॉर्म करके बताया कि इतना एक्चुअल यील्ड है 2.5 किलोग्राम, जिसको हमने ग्राम में चेंज किया तो 2500 ग्राम है। और जब हमने इतनी अमाउंट को लेके पेपर पेंसिल की मदद से कैलकुलेट किया तो हमें पता चला जी इसमें इतने ग्राम होते हैं। अब ये जो है ये एक्चुअली थ्योरेटिकल यील्ड है। क्या है जी, थ्योरेटिकल यील्ड है, और इस थ्योरेटिकल यील्ड की मदद से आप हमने क्या करना है, ये मालूम करना। इसको आप सॉल्व करें तो आपके पास एक्चुअल यील्ड जो है वो 2500 है, थ्योरेटिकल यील्ड 2520 है, मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो ये 99.2% जो है वो इसकी परसेंटेज यील्ड आ जाएगी।
अब ये तो वो तरीका है जो बुक के अंदर दिया गया है, आपने इसी को फॉलो करना है। लेकिन पहले हमने जितने न्यूमेरिकल इस चैप्टर में किए हैं उसमें हमने मैथ टू मैथ रिलेशनशिप के लिहाज से नहीं किए, हमने मोल टू मोल के लिहाज से किया। तो लिहाजा हम इसको भी उस तरीके से भी कर सकते हैं। उस तरीके में हम सबसे पहले क्या करते हैं जी, मैथ को मोल में कन्वर्ट करते हैं। अब मैस इसका दिया हुआ था 4.5 किलोग्राम। अब 4.5 किलोग्राम हो, इसके अगर हम ग्राम बनाएं तो ये 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये बने 4500 ग्राम्स। ठीक है जी। अब 4500 ग्राम्स हैं, इसके मोल्स बनाए तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए आपको पता है फार्मूला क्या होता है, मैस इन ग्राम्स जो कि 4500 है डिवाइडेड बाय मोलर मैस। अब इसका मोलर मैस कितना है, 100 है, तो ये आंसर आया 45 मोल्स। 45 मोल्स आ गए। सिंपली हमने कुछ भी नहीं किया, एक्चुअल यील्ड जो उसने बताई हुई है उसको हमें साइड पे रखा हुआ है, हम थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेट करने जा रहे हैं। उसने जो रिएक्टेंट की अमाउंट बताई वो 4.5 किलोग्राम बताई। अब 4.5 किलोग्राम से हमने कैल्शियम ऑक्साइड कितना प्रोड्यूस होगा वो मालूम करना है। बैलेंस इक्वेशन की मदद से हमने पहले तो ये किया कि 4.5 किलोग्राम को ग्राम में चेंज करके उसके मोल बना लिए, तो इसके मोल बने 45 मोल्स। जस्ट हम यूनिट चेंज कर रहे हैं। अब कैल्शियम कार्बोनेट एक तरफ लें, दूसरी तरफ कैल्शियम ऑक्साइड लें, तो अगर इसका 1 मोल हो तो इसके कितने मोल बनते हैं, उसका भी 1 मोल बनता है। अगर इसके 45 मोल हों जो कि 4.5 किलोग्राम के हमने मोल बनाए, तो इस तरह से 45 मोल है, तो इसके 45 मोल हों तो इसके कितने बनेंगे, वो भी 45 मोल्स ही बनेंगे। अब तो ये मोल्स आ गए कैल्शियम ऑक्साइड के, हमें क्या चाहिए, ग्राम। तो हम क्या करेंगे, मोल मैस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, फार्मूला वही मोलर मैस वाला कि मोल्स किसके इक्वल होते हैं, मैस इन ग्राम ओवर मोलर मैस। तो हमने मैस मालूम करना है, तो हम नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं मोलर मैस के साथ। अब नंबर ऑफ मोल इसके कितने निकले कैल्शियम ऑक्साइड के, 45, और मोलर मैस इसका कितना होता है कैल्शियम ऑक्साइड का, 56। अब अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें तो इससे भी आंसर जो है वो सेम आता है, 2520 ग्राम्स। तो आप चाहें तो मोल टू मोल रिलेशनशिप के थ्रू भी करेंगे तो जो थ्योरेटिकल यील्ड है वो इतना आएगा। और ये है कि मैथ्स टू मैथ्स रिलेशनशिप कि जितना बैलेंस इक्वेशन में मैथ्स दिया हुआ था उतना इसका ले लिया, इतना इसका ले लिया, और उस रेफरेंस को यूज़ करते हुए हमने ये आंसर निकाला। तो आप ये वाला जो है कोशिश करें, जो टेक्स्ट बुक के अंदर दिया हुआ है इसको करें, और अगर ये आपको मुश्किल लगता है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, इसमें वो गलत नहीं कर सकता जी। ये था एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल थी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के पहले चैप्टर की। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। बाकी जो एक्सरसाइज में है न्यूमेरिकल्स दिए गए उसमें कोशिश करनी है आप इसके थ्रू खुद से प्रैक्टिस करें, और अगर इस हवाले से आप कोई फर्दर सजेशन या क्वेरी है कि आप चाहते हैं कि आप वो भी उसको सॉल्व करवा दूं, तो फिर आप जो है उसको कमेंट में या मुझे टेक्स्ट कर दें, मैं उसके भी अलग अलग जो है वो न्यूमेरिकल्स की वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि न्यूमेरिकल में बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स होता है, वो उनको सही तरह से सॉल्व नहीं कर पाते। थैंक यू वेरी मच।